हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है सभी डीएफ के लिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि डीएम पर बिजली कब गिरती है। अक्सर आपने देखा होगा कि डीएफ की अवेकनिंग होती है, डीएफ को सोल शॉक लगता है, तब डीएफ कैसे टूट जाती है, अंदर से टूट जाती है, जैसे उसके सर पर दुख का पहाड़ टूट गया है और उसके सर पर दुख के बादल छाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा पेन एंड हर्ट में रहती है इनिशियली जब डीएफ अवेकन होती है। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है जब डीएम पर भी बिजली गिरती है और डीएम कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते और फिर डीएम की अवेकनिंग होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि डीएफ मूव ऑन कर जाए, डीएफ सोलमेट के साथ मूव ऑन कर जाए, तब डीएम पर बिजली गिरती है। बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि डीएफ माइंड गेम खेलकर डिवाइन मस्कुलाइन को इग्नोर करने लगे तब डीएम पर बिजली गिरती है। तो भी मेरा आंसर है नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि डीएफ है वो अपना सोल पर्पस करके डीएम को ब्लॉक करके डीएम को एनर्जी ना दे तब डीएम पर बिजली गिर जाती है। बिल्कुल नहीं। डीएम को हर्ट होता है, डीएम शॉक्ड में चले जाते हैं, लेकिन उतनी बिजली नहीं गिरती। डार्क नाइट ऑफ द सोल्स कब आता है डीएम पर, वो आज मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अक्सर डीएफ है वो ब्लॉक कर देती है डीएम को गुस्से में, और क्योंकि डीएफ की एक्सपेक्टेशन होती है कि डीएम उससे बात करे, क्योंकि डीएफ है वो इनिशियली पॉजिटिव होती है। हायर एक्सपेक्टेशन की वजह से, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से पॉजिटिव हो जाती है। इसी वजह से डीएम इग्नोर करते हैं। फिर डीएफ थक जाती है। उसे लगता है कि सामने वाला पर्सन तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता मुझ में, कोई मुझ में वैल्यू ही नहीं रखता, मुझे एनर्जी ही नहीं देता। तब डीएफ थक कर डीएम को ब्लॉक करती है। डीएफ डीएम को ब्लॉक इसीलिए करती है ताकि वो डीएम से दूर चले जाए और उसे सुकून मिले। कहीं ना कहीं कभी कभी जब हम इनिशियली अवेकन होते हैं, हम बहुत ही पेन और हर्ट में होते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि डीएम हमें हीलिंग दे हमसे बात करके, लेकिन डीएम हीलिंग्स नहीं देते। मैंने मेरे वीडियोस में भी बोला है कि डीएम का लव इंटेलेक्चुअल होता है, तो डीएम्स बात नहीं करते। डीएम चाहते हैं कि वो खुद ही इमोशनली स्टेबल बने, खुद पर वर्क करे और मुझ पर डिपेंड ना रहे। अपने पेन और वुंड्स को हील करने के लिए इमोशनली स्टेबल बन पाए अपने आप। इसलिए डीएम बात नहीं करते। डीएम अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इग्नोर करते हैं। तब डीएफ की एक्सपेक्टेशन हर्ट होती है और पॉजिटिवनेस की वजह से भी डीएम इग्नोर करते हैं। तब उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती डीएफ को कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों मुझे हर्ट दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, और ऑलरेडी मैं हर्ट में हूँ, दुख में हूँ, और मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे मैं अपना समझती हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे ओवर थिंकिंग और बहुत सारे क्वेश्चन से घेर जाती है डीएफ, और क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता डीएफ को, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता डीएफ को। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तभी डीएफ ऐसा करती है कि ब्लॉक कर देती है डीएम को, और कहीं ना कहीं डीएफ की आत्मा को चैन मिलता है। डीएफ को लगता है कि चलो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या हुआ, मैं ही उसे ब्लॉक कर देती हूँ और उसे ही एंट्री नहीं देती, उसे ही अलाउ नहीं होने दूंगी मेरे लाइफ में, मेरे मैसेज बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप बॉक्स में, और अलाउ नहीं होने दूंगी तो कहाँ से वो आएगा। और इसी वजह से डीएफ को थोड़ी हीलिंग भी मिलती है और सुकून भी मिलती है, क्योंकि उसमें डीएफ का भी कोई दोस्त नहीं होता है। कुछ वक्त ऐसा आता है कि डीएफ ब्लॉक कर देती है। डीएम को ब्लॉक करना एक ब्लॉकेज ही है। आप कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से, आप कहीं उसे फेस नहीं कर पा रहे हैं, ट्रिगर मिलने के डर से भी आप ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा वक्त आता है कि आप संभल ना पाए, आपको कुछ टाइम और स्पेस चाहिए, तब आपको एनर्जी ना दे के ब्लॉक करना सही है। मैं इसे गलत नहीं मान रही कुछ वक्त के लिए, पर
उसकी मिररिंग इफ़ेक्ट डीएम पर नहीं पड़ती। डीएम को वहाँ कोई इतना फ़र्क पड़ता है कि इतना मुझ पर मर रही थी, अचानक से क्यों ब्लॉक कर दिया, कहाँ चली गई, फ़र्क पड़ता है, लेकिन उतना नहीं। डार्क नाइट ऑफ द सोल्स में चले जाए, हर्ट हो, पेन हो, उसे लगता है कि जो पॉसेसिव हो रही मेरे बिना जाएगी नहीं, वो कैसे मेरे पास आएगी, वापस तो आएगी ना, कैसे मेरे बिना रह पाएगी, वापस ज़रूर आएगी, उसमें वो कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए डीएम को इतना हर्ट नहीं होता है। लेकिन जब डीएफ इनर वर्क करते करते अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करती है, पहले डीएफ में जो सप्रेस फेमिनिन एनर्जी है वो बाहर आती है, इसलिए डीएफ ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है, इनर वर्क करती है। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद डीएफ की अंदर छुपी मस्कुलिन एनर्जी यानी उसकी इनर डीएम एनर्जी, उसके इनर शिव की एनर्जी बाहर आती है। तब डीएफ में हिम्मत आ जाती है फेस करने की, अपने डीएम को फेस करने की। डीएम सामने है फिर भी इग्नोर कर रही है। तब सिचुएशन ऐसी आती है कि जैसे पहले डीएम मिरर करते थे, मिररिंग इफ़ेक्ट से डीएफ को हर्ट करते थे, वैसे ही डीएफ मिरर दिखाती है डीएम को। और जैसे डीएफ की मस्कुलिन एनर्जी जाग जाती है, वैसे ही उस तरफ डिवाइन मस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी जो दबी है वह जागृत होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब डीएफ की सिर्फ फेमिनिन एनर्जी जागृत होती है तब डीएम की सिर्फ मस्कुलिन एनर्जी जागृत होती है। लेकिन जब फेमिनाइन है वो डीएफ की एनर्जी पर वर्क करके बैलेंस करके मस्कुलिन एनर्जी को जागृत करती है, तब मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है। जब जागृत होती है तब मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है। कोई भी एनर्जी पहले जागृत होती है, ओवर होती है, देन बैलेंस होती है। जैसे इनिशियली फेमिनाइन एनर्जी बढ़ती है, जागृत होती है, ओवर होती है, डीएफ ओवर गिविंग होती है, ओवर काइंड हार्टेड होती है, फिर वो धीरे धीरे बैलेंस करती है फेमिनाइन एनर्जी को। फिर अचानक से ऐसा स्टेज आता है तब डिवाइन फेमिनाइन की मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है। ओवर मस्कुलिन एनर्जी यानी ओवर ट्रिगर देना, ओवर मिररिंग इफेक्ट दिखाना, ओवर इंटेलेक्चुअल लव करना, मतलब जहाँ डीएम में वुंड होगे वहाँ वहाँ डीएफ ट्रिगर देगी, वहाँ वहाँ डीएम को मिरर करेगी। और एक तरफ उसी वक्त जब डीएफ की मस्कुलिन एनर्जी बाहर आएगी ना, दूसरी तरफ डीएम की कार्मिक साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी, उसे झटके शुरू हो जाएंगे, झटके लगना शुरू हो जाएंगे उसकी कार्मिक पार्टनर से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, जहाँ डीएम अटैच थे 3D लाइफ से, फिर उसे कार्मिक सोल शॉक मिलेंगे, बिजनेस से, सभी जगह से डीएम का लॉस ही होगा, क्योंकि इस वक्त डीएफ है वो मिरर कर रही है मस्कुलिन एनर्जी को लेके। और मिररिंग इफेक्ट एक यही होती है कि डीएम जहाँ जहाँ अटैच होते हैं ना, वहाँ वहाँ से डीएम को धोखा मिलता है। डिटैचमेंट के लिए वहाँ वहाँ डीएम से धोखा मिलता है और डीएम डिटैच होना स्टार्ट करते हैं। तो तब डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है। तब डीएम पर बिजली गिर पड़ती है, दुखों की बिजली गिर पड़ती है, सारी तरफ से लॉस स्टार्ट हो जाते हैं, बिजनेस में लॉस, करियर में लॉस, फैमिली रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से वो डीएफ का मिररिंग इफेक्ट ही होता है। डीएफ ने अपनी मस्कुलिन एनर्जी को जागृत किया होता है, तो मिररिंग इफेक्ट होता है, वह डीएम पर भी वर्क करता है। और इसी वजह से डीएम की फेमिनिन एनर्जी बाहर आती है। फ्रेंड्स, फेमिनिन एनर्जी कब बाहर आएगी? जब अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगी? जब हम पर बिजली गिरेगी दुखों की, तो सारे चक्रव्यूह में तब डीएम फंस जाते हैं। बिजनेस, करियर, फैमिलीज, फ्रेंड्स, कलीग्स जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, प्यार करते हैं, वही डीएम के दुश्मन बन जाते हैं। तो वह सोल शॉक भी डीएम बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए डीएम हीलिंग लेने के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ डीएफ के पास आते हैं और वहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ी जाती है डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू, और वो डिवाइन करवाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत अटैच होती है डीएम से, वो इजीली डीएम को नो नहीं कह पाती, इजीली डीएम से मूव ऑन कर नहीं पाती। लेकिन तब वक्त आता है कि तब डीएफ भी ट्रिगर दे देती है, बहुत बड़ा ट्रिगर। जितनी एक्सपेक्टेशन डीएम की होती है उतनी हार्ट टूटती है, इसी वजह से डीएम हर्ट होते हैं। डीएम को पता है
कि सारी दुनिया मुझे हर्ट करे लेकिन मेरी डीएफ मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी, मेरी डीएफ मुझे ना सुकून देगी, मेरी डीएफ मुझे हीलिंग देगी, इसी एक्सपेक्टेशन के पास साथ आते हैं। और यदि हीलिंग मिली तो डीएम हील हो गई, अवेकन नहीं हुई, अवेकनिंग स्टॉप हो गई, अगेन वापस साइकिल्स में, कार्मिक साइकिल, थर्ड पार्टी, 3D लाइफ में चले गए, एनर्जी लेके चले गए, यहाँ से हीलिंग एनर्जी मिली, देन एनर्जी लेके चले गए डीएम। तब उसे जो यूनिवर्स के थ्रू सोल सोक दिया जाता है, उसे जो पेन दिया जाता है वह वर्क नहीं करता जब डीएफ हीलिंग दे देती है। इसीलिए सारे वीडियोस में मेंटोर के थ्रू आपको अलर्ट किया जाता है कि आपको डीएम को हीलिंग एनर्जी नहीं देनी है। आपने खुद अपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना, आपने खुद से खुद को हीलिंग दी है ना। आपको हर्ट हुआ तब डीएम हीलिंग देने आए थे, नहीं आए, इसी वजह से आप अवेकन हुए। यदि आप हीलिंग दे दोगे तो डीएम अवेकन कहाँ से होगे, अपने डाउट्स, अपने क्वेरी कहाँ से सोल्व करेंगे, कैसे स्पिरिचुअल अवेकन होगे, कैसे अलाइनमेंट में आएंगे यूनिवर्स डिवाइन के साथ। तो इसीलिए आपको एनर्जी देने के लिए नो बोला जाता है, लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनाइन नहीं समझते क्योंकि उसकी मस्कुलाइन एनर्जी अभी अवेकन नहीं होगी, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। इसीलिए सब बोलते हैं कि डीएफ आप ना डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन के बीच में जो प्लान चल रहा है उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बिजली डीएम पर तभी गिरती है जब डीएफ है वो मस्कुलाइन एनर्जी में आकर सोल पर्पस करती है, हीलिंग देती है, गाइडेंस देती है, अपने सारे इश्यू पर वर्क कर चुकी होती है, एकदम हाई एनर्जी में रहती है। तब डीएफ की एनर्जी, डीएफ की ऑरा ही इतनी अट्रैक्टिव होती है कि डीएम है वो खींचे चले आते हैं अपने डीएफ के पास। और उस खिंचाव की वजह से भी उसे बहुत क्रेविंग रहती है अपनी डीएफ की, और वो क्रेविंग टूटती है, वो अटैचमेंट बन जाता है डीएफ के साथ, वो अटैचमेंट टूटता है और वहाँ उसे सोल सोक लगता है, दूसरा सोल सोक। एक सोल सोक 3D लाइफ से लगता है और एक सोल सोक अपनी डिवाइन फेमिनाइन जो 5D लेवल का रिलेशन है, 3D एंड 5D दोनों लाइफ में सोल सोक लगता है। तब डिवाइन मस्कुलाइन पर बिजली गिरती है मिररिंग इफेक्ट की वजह से। और फ्रेंड्स, क्या पूरी जर्नी हमें मिरर में देखना ही है, कुछ दिखाना नहीं है सामने वाले पर्सन को? डीएम आपका मिरर है, डीएम आपको मिररिंग करके दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ इश्यू है। तो एक दिन आपको भी मिरर बनना है ना, मिरर की तरह चमकना है ना, मिरर की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट बनना है ना, मिरर जैसा है वैसा दिखाता है। तो आपको भी हीलिंग देकर, पैम्परिंग देकर, सिर्फ उसकी गलत बातों को पैम्पर करना है, ऐसा नहीं करना है, उसे बार बार हीलिंग देनी है, उसे भी तो कुछ दिखाना है ना, उसे भी आप कुछ दिखाएंगे तभी वो सीखेंगे ना। आपको भी एक चमकता हुआ मिरर बनना है, एक ट्रांसपेरेंट मिरर बनना है जहाँ सही सही ही दिखाई दे, गलत नहीं। तो आपको भी मिररिंग इफेक्ट करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है अपने इश्यू को, सामने वाले इश्यू को भी दिखाना है। ओके, उसके लिए आपको सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है, मस्कुलिन एनर्जी से भी ऑपरेट करना है। इसलिए आपको इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है, और अब बैलेंस हो जाएंगे तभी आपका इनर यूनियन होगा, फिर आप मिररिंग इफेक्ट में आएंगे, फिर आप अपने डीएम को अवेकन करेंगे, उस पर बिजली गिराकर फिर आप यूनियन में आएंगे परमानेंट। तब तक मिनी यूनियन और पार्शियल यूनियन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। और यदि आपको कोई सेशंस चाहिए तो आप मुझे सेशंस भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।